विष्णु भगवान और एक राजा का बेटी का दुख भरा कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग इस कहानी का जरूर सुनिएगा। एक राजा और एक रानी थी। उनका एक ही संतान था। एक दिन राजा रानी सोच रहे थे कि मेरी तो राजकुमार विवाह का योग हो गया है, क्यों नहीं अच्छा लड़की ढूंढ कर अपना राजकुमार को हम लोग शादी करवा देते हैं। राजा का तो खूब सुंदर एक लड़की भी मिल गई। उस लड़की विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का परम भक्त थी। उस लड़की का साथ राजा अपना राजकुमार को धाम धूम से शादी करवाते हैं और शादी करवा कर अपना बहू महल में ले आते हैं। बहू अपना सासू माँ से कहती है कि माँ, मैं तो छोटे से माँ लक्ष्मी का पूजा करते आ रही हूँ। मेरे तो पूजे के लिए माँ एक रूम चाहिए। सासू माँ कहती है कि बहू, मेरे महल में तो बहुत सारा रूम है, तुम्हारा जो पसंद है अपना विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के लिए आप रूम ले लो बेटी। लेकर अपना विष्णु भगवान का मंदिर बना लो। सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाते हैं और अपना पत्नी से जाकर कहते हैं कि हे रानी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप भगवान विष्णु को भक्त हो। आज मैं सोने का विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को लियाने जा रही हूँ। मंदिर में स्थापित करके हम दोनों विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजा करेंगे। राजकुमार सोने का विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को लियाते हैं। धाम धूम से पूजा करके विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को मंदिर में स्थापित करते हैं। राजकुमार कहते हैं कि आज से हम दोनों विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजा करेंगे। ये सब देख कर माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे बेटा और बहू विष्णु भगवान का परम भक्त बन गया। बहू तो मेरा पहले ही से विष्णु भगवान का भक्त थी। कुछ दिन का बाद रानी खूब सुंदर एक लड़की का जन्म देती है। राजा तो देख कर उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं था। विष्णु भगवान से जाकर कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आप तो धन्य है कि आज मेरे घर में लक्ष्मी पधारी है। हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी पधारी है। देखते देखते राजकुमारी 5 बरस के हो जाती है। 5 बरस के बाद उनकी दादी का मृत्यु हो जाता है। फिर 5 साल का बाद रानी एक राजकुमार का जन्म देती है। राजा का तो और खुशियाँ का ठिकाना नहीं है। वो तो विष्णु भगवान से जाकर कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आपको मैं जितना धन्यवाद करूं वो कम रहेगा। विष्णु भगवान, आप तो धन्य है कि आप मेरे घर में पधारे हैं। राजा तो अपना बेटी को लक्ष्मी समझते हैं या बेटा को विष्णु भगवान समझते हैं। उसलिए तो विष्णु भगवान से जाकर कहते हैं कि आप तो धन्य है विष्णु भगवान कि मेरे घर में आप पधारे हैं। जब राजकुमार का 5 बरस हो जाता है तो उनका दादा का मृत्यु हो जाता है। अब तो उस राजा का माता पिता भगवान के पास चले गए। राजा रानी संतान के लेकर अपना महल में बहुत खुशी थे। राजा जाकर विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगी। आपके दिए हुए मेरा महल में धन और संतान सब कुछ भरे हुए हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आपसे एक अनुरोध है, आप हम दोनों का ऐसे ही सलामत रखिए, ऐसे ही जोड़ा बना कर रखिए। कभी हम दोनों में से एक जोड़ा बिछड़ने मत दीजिए। हम दोनों मिलकर आपका सेवा करूंगी, पूजा करूंगी। हे विष्णु भगवान।
भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। एक दिन रानी बगीचा में जाकर फूल लोर रही थी अपना विष्णु भगवान का चरण में चढ़ाने के लिए। उस समय एक नागिन आती है और रानी को काट लेती है और काटकर उन्हें मृत्यु दे देती है। रानी उस बगीचे में मरे हुए पड़ी थी। इधर राजकुमार अपना माँ को खोज रहे थे कि माँ कहाँ गए। खोजते खोजते जब फुलवारी में जाते हैं, देखते हैं कि उनकी माँ तो मरी हुई पड़ी है। अब तो राजकुमार चिल्लाते चिल्लाते महल जाते हैं और अपना पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, माँ तो हम लोग का छोड़कर भगवान के पास चली गई पिताजी। ये बात सुनकर तो राजा का माथा चकराने लगा। राजा विष्णु भगवान से जाकर कहने लगा कि हे विष्णु भगवान, आपसे तो मैं इतना अनुरोध किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों को आप सलामत रखिए, वो भी हमारा खुशियाँ आप छीन लिया। राजकुमार कहते हैं कि पिताजी, माँ को तो सांप काटा है, उसके लिए तो केरा का डूम बनाना होगा और उस पर माँ को सुलाकर गंगा में दहवाना होगा पिताजी। राजकुमार केरा का गाछ काटता है और डूम बनाकर उस पर अपना माँ को सोलाकर गंगा में दहवा देते हैं और हाथ जोड़ कर अपना माँ से कहता है कि माँ, हम लोग का आप रक्षा कीजिए माँ, हम लोग का रक्षा कीजिए आप, हम लोग पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए माँ, हमेशा बनाए रखिए। अब तो राजा मन के दुख के कारण विष्णु भगवान का पूजा छोड़ देते हैं। उस पूजा को राजकुमार निभाता है, कहता है कि ये तो माँ का विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी है, इनकी पूजा तो मैं करूंगी और श्रद्धा भक्ति से मैं पूजा करूंगी। रानी का सोग में राजा बीमार पड़ जाता है। राजकुमारी और राजकुमार विष्णु भगवान से विनती करते हैं कि हे विष्णु भगवान, मेरी माँ तो हम लोग का छोड़कर चली गई, मेरे पिताजी को हमसे दूर मत कीजिए, मेरे पिताजी को हम लोग से दूर मत कीजिए, मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए विष्णु भगवान। राजकुमार और राजकुमारी का विनती सुनकर विष्णु भगवान राजा को ठीक कर देते हैं। एक दिन विष्णु भगवान राजा का सपने में आते हैं और कहते हैं, राजन, ओ राजन, आप क्यों रानी का सोग में डूबे हुए हैं? ये तो विधि का विधान है, जो विधाता भाग्य में लिख देता है वही होकर रहता है राजन, वही होकर रहता है। एक दिन सब का जाना है राजन, सब कोई के जाना है। ये तो दुनिया का माया का जाल है, जो माया का जाल में फंस जाता है उसका यही हालत होता है राजन। एक दिन इस माया का जाल को चीर कर जाना पड़ता है राजन, जाना पड़ता है, यही विधि विधान है। आपका रानी तो दो दो संतान देकर गई है, आपका घर में खुशियाँ भर कर गई है राजन, भर कर गई है। ये सब बात कहकर सपने से विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब राजा का अंगी टूटता है तो कहते हैं कि विष्णु भगवान मेरा सपने में आकर समझा रहे हैं। राजा कहते हैं कि विष्णु भगवान का बात भी ठीक है, वो तो गलत नहीं कह रहे हैं, जो सत्य है वही तो कह रहे हैं। देखते देखते राजकुमारी विवाह का योग्य हो जाती है। अब तो राजा कहने लगे कि मेरी राजकुमारी तो विवाह को योग्य हो गई है, इनके लिए तो मैं बहुत अच्छा घर बर ढूंढूंगी और ढूंढ कर अपना राजकुमारी का धाम धूम से मैं शादी करूंगी। राजा वही किया, अपना राजकुमारी के लिए बहुत अच्छा घर बर ढूंढा और धाम धूम से शादी दिया। महल में सखी लोग का सेवा तो कोई सिखाने वाला और कोई बताने वाला नहीं था।
अब राजकुमारी का दुख भरी कहानी आप लोग जरूर सुनिएगा। राजकुमारी अपना सखी से पूछती है कि सखी, क्या चीज के अपटन लगाकर डोली में लोग उठते हैं। सखी लोग कहती है कि सखी, तीसी के अपटन लगा लेना और डोली में उठ जाना। राजकुमारी अपना सखी लोग का बात का सच समझ लेती है और समझ कर तीसी के अपटन लगा लेती है, लगाकर बैठ जाती है और राजकुमारी अपना ससुराल चल देती है। उस तीसरी का अपटन के कारण राजकुमारी का डोली में बहुत सारा मक्खी भिन भिनाने लगा। अब तो कहार लोग कहने लगा कि कहीं राजकुमारी अपना कपड़ा तो नहीं खराब कर लिया है। इतना सारे माछी का भन भनाहट के आवाज डोली के अंदर से आ रहा है। राजकुमारी माछी का भनभनाहट के कारण बहुत डोली में परेशान थी। कहार लोग राजकुमारी का बर से कहते हैं कि हे राजकुमार, लगता है कि राजकुमारी अपना कपड़ा खराब कर दिया है, उसलिए डोली में बहुत सारा मक्खी भन भना रहा है। जब कहार लोग डोली नीचे रख देता है और उनकी बर डोली के पास आकर सुनता है कि बहुत मक्खी भन भना रही है, वो कहार से कि लगता है कि इस लड़की का कुछ तो रोग है, उसलिए उनकी शरीर में इतना माछी भन भना रहा है। इनकी कुछ तो रोग है, उसीलिए माछी भन भना रहा है। मेरे साथ तो धोखा हुआ है, कोर लड़की के साथ मुझे शादी कर दिया। लेकिन उस बर ने डोली का पर्दा उठाकर नहीं देखा कि लड़की का शरीर में क्या है नहीं है। उसी जंगल में छोड़ देता है और कहता है कि छोड़िए, इस जंगल में इन्हें जानवर खाकर सफैया कर देंगे। यही बात कहकर वो बर अपना घर लौट जाता है। राजकुमारी डोली में बैठी हुई रो रही थी। सुबह से शाम हो गया, लेकिन कोई खोजने उसे को नहीं आया। राजकुमारी रो रो कर विष्णु भगवान से कह रही है कि हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, आज तीसी का अपटन के कारण मेरा वनवास हो गया है, मेरा वनवास हो गया है। हे विष्णु भगवान, इस जंगल में नहीं है कोई घर दुआर और नहीं है कोई कुआं तालाब, मैं तो प्यास के मारे तड़प रही हूँ। हे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि हे पिए, देखिए इनकी माता पिता हम लोग का भक्त थे, इनकी भाई भक्त है, ये भी मेरे भक्त है। आज देखिए हम लोग का भक्त का इस जंगल में कितना रो रही है, नहीं मिलता है खाने को और नहीं मिलता है पीने को पानी। वैसे ही राजकुमारी रोते बिलखते रह गई, भूखे प्यासे सारा रात रह गई। शाम से सुबह हो गया। उनकी डोली के पास माँ लक्ष्मी सोने का मोहर का थैला रख देती है। जब राजकुमारी अपना डोली से निकल कर देखती है तो डोली के पास एक थैला है। वो थैला खोल कर देखती है तो उसमें बहुत सारा सोने का मोहर है। उसी जंगल में राजकुमारी जाकर कुआं तालाब खोज रही थी अपना प्यास बुझाने के लिए। राजकुमारी देखती है कि उस जंगल में कुछ ग्वाले गाय चरा रहे थे। जाकर कहती है कि भैया, यहाँ पर कोई कुआं तालाब नहीं है। वो कहते हैं कि बहन, इस जंगल में आप क्या कर रही हो। वो कहती है कि भैया, मैं तो दुखियारिन हूँ, मुझे आप लोग पहले मुझे पानी पिला दो भैया, मुझे पानी पिला दो। मैं आप लोग का सब कुछ बताऊंगी भैया, सब कुछ बताऊंगी। ग्वाला लोग कहते हैं कि बहन तो अच्छा घराने के लगती है, लगता है कि शादी का मंडप से भाग कर इस जंगल में आई है। शादी का
जोरा पहनी हुई है, इतना सारा शरीर में जेवर पहनी हुई है। ये तो राजकुमारी कहती है कि भैया आप लोग ठीक कह रहे हो, हम तो एक राजा का बेटी हूँ, मेरा शादी एक राजकुमार के साथ हो गया। हमारा घर में कोई बताने वाला नहीं था कि लड़की क्या चीज का यपटन लगाकर विदाई होती है। मैं अपना सखी लोग से पूछी कि सखी क्या चीज का यपटन लगाकर लड़की विदाई होती है। सखी लोग कहती है कि तीसी का यपटन लगाकर डोली में उठ जाना। वही लोग का बात सुनकर मैं तीसी का यपटन तो लगाकर डोली में उठ गया और कुछ दूर जाते जाते मेरा शरीर में बहुत सारा मक्खी भन भन आने लगा और इस कारण से मेरा पति छोड़कर इस जंगल में भाग गया कि इन्हें जानवर खाकर साफा कर देगा। यही मेरा कहानी है भैया, आप बताइए मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। ग्वाला लोग कहने लगे कि बहन आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा भैया हूँ, तुम मुझे भैया कहकर बुला सकती हो। राजकुमारी उस ग्वाला भाई लोग से कहती है कि भैया आप लोग तो अपना बहन माना है, हमारा बात सुनिए। राजकुमारी कहती है कि भैया इस सोना का मोहर लीजिए, इस जंगल में ऐसा महल बनाइए, ऐसा महल बनाइए कि कहीं किसी राजा को ऐसा महल ना हो। ग्वाला लोग सारे जंगल कटवा कर वहाँ पर ऐसा महल बनवाया, ऐसा महल कि कहीं कोई राजा को ना हो। उस जंगल में तो मंगल हो गया। अब तो सारे गांव का लोग गांव से निकल कर उस जंगल में अपना महल बनाने लगा। अब तो वो जंगल इतना सारा महल बन गया कि उस जंगल का पहचानना मुश्किल हो गया। एक दिन राजकुमारी का वर उसी जंगल में आते हैं और आकर देखता है कि जंगल तो नहीं है, यहाँ पर तो बहुत सारा महल बन गया है। राजकुमारी कुएं पर पानी भर रही थी, वहीं पर आकर कहते हैं कि बहन मुझे बहुत जोर का प्यास लगा है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। जब राजकुमारी पानी पिला देती है तो फिर से पूछता है कि अच्छा बहन यहाँ पर तो जंगल था, उस जंगल में एक लड़की थी कि उसकी शरीर में कुष्ठ रोग था, इसी जंगल में छोड़कर वो लोग भाग गया था। राजकुमारी इस बात को सुनकर राजकुमारी उनकी बात पहचान जाती है और कहती है कि यही तो मेरा दुष्ट पति है कि मुझे इस जल भाग गया था कि इन्हें तो जंगल में जानवर खाकर साफा कर देगा। राजकुमारी का कि वो कुष्ठ रोग वाला लड़की मैं ही हूँ, तुम लोग तो हमें जंगल में फेंक कर चला गया कि इसे जानवर खाकर साफा कर देगा। अरे जिसको मरने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान है, मेरा तो विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का भक्त के मारने वाला कोई जन्म नहीं लिया है, कोई नहीं मार सकता है। आज देख उस जंगल का मंगल कि विष्णु भगवान का कृपा से इस जंगल में आज मंगल हो गया है। राजकुमारी अपना सारे ग्वाला भाई को बुलाती है और कहती है कि भैया देखिए यही मेरे जानवर पति है कि इस जंगल में जानवर के हवाले छोड़कर भाग गया था, यही मेरा पति है भैया। उनकी भाई लोग उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा आदमी को तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। जो आदमी मेरे बहन को कोढ़ा समझकर इस जंगल में फेंक कर भाग जाता है, उस आदमी का यहाँ पर कोई जगह नहीं है।
उस आदमी ने राजकुमारी का पैर पकड़ कर माफी मांग, माफ कर दीजिए राजकुमारी, हमें माफ कर दीजिए। उनकी भाई लोग का पैर पकड़ कर माफी मांगता है कि भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, भूल हो गया है भैया। अगर मैं डोली का पर्दा उठाकर देखता तो शायद आज ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं हो। ग्वाला भाई लोग कहते हैं कि बहन ये तो माफी पर माफी माफ कर देना चाहिए बहन, माफ कर दो इनके साथ अपना जिंदगी बिताओ बहन, जिंदगी बिताओ। बहन कहती है कि भैया मेरे पिताजी और मेरे भैया को आप लोग बुला दीजिए। वो लोग जाकर उनकी पिताजी और भैया को बुला कर ले आते हैं। सब लोग आकर सब लोग से वो माफ़ी मांगता है और सब लोग उन्हें माफ़ करके अपना बेटी और वही राजकुमार के साथ उसी महल में 7 फेरा करवा देते हैं। और राजकुमारी उसी राजकुमार के साथ अपना संसार फिर से बसा लेती है। सभी ने लोग हाथ जोड़कर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को सभी ने लोग धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि हे विष्णु भगवान, हे माँ लक्ष्मी, आपको तो कृपा अपरंपार है, आपको तो कृपा अपरंपार है। हे माँ लक्ष्मी, हे विष्णु भगवान, जैसे उस राजकुमारी का उस जंगल में आप महल बनवा कर उनकी संसार फिर से बसा दिया, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पढ़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, सब का ऊपर कृपा कीजिए। जय माँ लक्ष्मी की जय हो, जय माँ लक्ष्मी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।